बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे। और ये मैंने आपको बताया था कि जिस दिन हलीम बन रहा था, बेटी ने जो है ना वो जाना था फ्रेंड के यहाँ, तो देखें वो केक बना के लेके गई थी और मार्बल केक बना के लेके गई थी। और मेरी बेटी बहुत अच्छे केक बनाती है और मैंने उसको बहुत ज़्यादा जो है ना केक, वो मैं बनाती रहती हूँ तो मुझसे देख देख के वो सीख गई, तो फिर वो मेरी रेसिपीज़ जो है ना वो बनाती रहती है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको बताऊँगी और मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो जो है ना केक बना के लेकर गई थी और उसकी फ्रेंड्स को पता है कि हमारे घर के केक्स जो हैं वो बड़े मज़े के होते हैं, तो फिर उसने फ़रमाइश की थी और मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़े से क्लिप्स जो है ना वो शेयर कर लूँगी। ये उसी दिन के हैं जिस दिन जो है मैंने हलीम बनाया था कल के पापा के साथ मिलके, और मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, बहुत मज़ेदार सी वीडियो है वो हलीम की। तो फिर उस दिन जो है ना ये केक बन रहा था और वाकई में बड़े मज़े का केक बना था। जब उसकी फ्रेंड ने खाया, उनके घर वालों ने खाया, तो उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और वाकई बड़ा मज़े का बनता है। तो बस ये देखिए जी, सारे इसने फैक्ट्स दे दिए और मैंने इसको ओवन में रख दिया था। और ओवन में रखना और निकालने का काम मेरा होता है, मैं नहीं करने देती बेटी को, एक ऐसा ना हो कि उसके हाथ वगैरह में लग जाए। तो बस ये देखिए जी, ये बेक हो चुका था और इसी तरह फॉइल में बेटी मेरी ले गई थी। और फिर दूसरे दिन का क्लिप जो है ना वो मैं शेयर करती हूँ। मैंने आपको बताया था, आपके साथ शेयर किया था कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और हलीम के जब दूसरा दिन हुआ ना तो उस दिन मेरी ज़रा ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मुझसे कुछ भी पूरा दिन ना खाया गया ना पकाया गया, कुछ भी नहीं। तो फिर बेटी ने कहा चलें आप छोड़ें, रहने दें, कोई बात नहीं, आप कुछ ना बनाएं। और मैं जो है ना बर्गर पैटी जो है वो फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो मैं वो बना लेती हूँ, बर्गर और चिप्स बना लूँगी, तो पापा भी खा लेंगे और हम लोग सब खा लेंगे। मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं था, तो बेटी ने कहा आप सिर्फ बर्गर खा लीजिएगा और आप चिप्स नहीं खाइएगा, तो थोड़ा बहुत जो है ना कुछ खा लें। और पूरा दिन मुझसे कुछ भी खाया नहीं गया था, तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन थी मेरी। और पेन तो मुझे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पेन बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन जो है ना थोड़ी एसिडिटी है अभी मुझे। और मैंने हलीम भी नहीं खाया था, मैंने आपको बताया था ना। लेकिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो बस सिर्फ मैंने नाश्ता किया है और नाश्ते के बाद जो है उसके बाद से फिर मैंने कुछ नहीं खाया था और अपनी मेडिसिन ले ली थी, तो पूरा दिन हो गया था मुझे। और तो फिर जो है ना पापा ने भी कहा कि हाँ कुछ हल्का ही खा लेंगे, तो बस जो है ना पैटी रखी हुए थे फ्रीज़र में, तो बेटी ने जो है ना इस तरह से बर्गर बना लिए थे, सबका एक एक बना लिया था और ये मुझसे एक भी जो है ना नहीं खाया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने मजबूर में थोड़ा सा खा लिया था। और एक दो फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो बस मैंने खाए, मैंने ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल भी नहीं खाए कि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, लाजमी करनी है, इसलिए कि मेरी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और मेरी बेटी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, और मैं ही हूँ उसके लिए और वो मेरे लिए है, तो हम लोग जो है ना एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं, इसी वजह से कि हम लोग जो है ना एक दूसरे के साथ ही हैं और एक दूसरे के जो है ना दुख दर्द में एकदम खड़े रहते हैं बिल्कुल। और बस ये तो ज़िंदगी के साथ है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी और मुझे भी इतनी ज़िंदगी दे कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए कि माँ जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और फिर जिस माँ ने जो है ना बचपन से ही जो है उसने अपनी माँ का प्यार ही देखा है और माँ ने जो है वो बाप की तरह से ही उसको रखा है, माँ बाप दोनों का प्यार मैंने अपनी बेटी को दिया, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मेरी तबीयत ज़रा भी ख़राब हो जाए ना तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा उसको कुछ ना बताऊँ, लेकिन फिर भी जो है ना जब तबीयत ख़राब होती है तो पता चल ही जाता है कि हाँ प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है मुझे। तो फिर उसने मुझे बिल्कुल काम करने नहीं दिया, जबकि मैं उसके साथ खड़ी हुई थी, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी कहा कि नहीं आप बिल्कुल काम नहीं करें, आप बहुत थक गई हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ख़ुद से सब कुछ कर लूँगी और खाना वगैरह सब सर्व कर दूँगी। तो मैं मेरे दिल से जो है ना अपनी बेटी के लिए बेइंतहा दुआएँ निकलती हैं और सब बेटियों के लिए निकलती है। अल्लाह ताला सब बेटियों का नसीब अच्छा करे और उनको खुशियाँ दे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो है ना मिले उन लोगों को, सब की बेटियों को। तो यहाँ पे देखें वो कितना काम कर रही थी और उसने फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाए और उसने जो है ना बर्गर भी जो है फ्राई किए और उसने सॉस बना लिया था और कैबेज में उसने मेयोनीज़ और केचप वगैरह मिला के ना एक बड़ा मज़े का उसने बर्गर सॉस बना के और बस इस तरह से उसे असेंबल कर लिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खाना हम लोग का रेडी हो चुका था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अगर मैं बीमार हूँ या बिज़ी हूँ या कुछ भी है तो मेरी बेटी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर लेती है कि खाना जो है ना वो हमें घर का मिल जाता है आराम से। तो बस देखें जी, यहाँ पे जो है ना मज़ेदार से उसने बर्गर रेडी किए और फ्रेंच फ्राइज़ भी उसने रेडी किए और बस ये सॉस वगैरह बना लिया था, तो बड़ी आसानी हो गई थी। और व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें मेरी वीडियोस को। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, और जो भी सब्सक्राइबर होगा जो भी कमेंट करेंगे मैं उनको पिन ज़रूर करूँगी।
तो ये देखिए जी ज़बरदस्त तैयार। उसने अपनी एक प्लेट जो है ना वो अलग से बना ली थी, जैसे कि उसने स्ट्रीक वगैरह जो आजकल चल रहा है बच्चों में वो बनानी होती है। तो बस उसने स्ट्रीक बनाई और बस ये खाना रेडी हो गया। तो फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। और मेरी हलीम वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत मज़े की बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो देख के। हलीम भी बहुत मज़े की बनी थी। हलीम जो है ना वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी इसलिए कि बच गई थी काफ़ी, और बहन को भी दे दी, भाई को भी दे दी थी। तो बस ये था आज का व्लॉग छोटा सा। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।